everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. So today's my topic is oogenesis, which is related to your chapter number 3 human reproduction of unit number 6 of 12th class. Okay, so in this topic we will study detail about the oogenesis process, how it is differ from the spermatogenesis process, complete process of the oogenesis, and we will also study the cross section of the ovary by the help of this diagram. Okay, so I'm starting this. First of all, what is oogenesis? So oogenesis is a process. It's the process of the formation of female gamete, and genesis का मतलब होता है formation. Genesis का मतलब होता है formation. तो oogenesis का मतलब हो गया formation of ovum और formation of the फीमेल गैमेट. तो फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं हमारे पास में सेक्स सेल्स जो कि हैप्लॉइड होती है, और उनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में. तो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है वो होती है ओवरीज, विच आर प्रेजेंट 2 in number in each female in the abdominal cavity, which we have already discussed in our previous videos, in which we have studied all the parts of the female reproductive system. Okay, now we will study the differences between the spermatogenesis and the oogenesis. We have also studied spermatogenesis process. This spermatogenesis process is quite different from the oogenesis process. oogenesis process जो है बच्चों वो थोड़ा सा complicated होता है comparatively to the spermatogenesis. So there are some points on which we can differentiate both of them. सबसे पहला point है that the oogenesis process start at the embryonic developmental stage. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब कोई बेबी गर्ल किसी फीमेल की बॉडी में होती है, यानी उसके यूट्रस में होती है, यानी उसकी वोम में होती है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी उस बेबी गर्ल में oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है. ओके, तो स्टार्ट हो चुका होता है, यानी उसमें कौन सी सेल्स बन रही होती है उस टाइम पे? उसमें बन रही होती है oogonia. ठीक है, तो ये जो oogonia होती है, ये oogonia होती है बेसिकली गैमीट मदर सेल्स. इसका मतलब ये हुआ कि नो मोर oogonia would be added after the birth. ठीक है, यानी जब उसका बर्थ हो जाएगा, जब वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगी, तब उसमें एक भी सिंगल भी oogonia उसकी बॉडी में ऐड नहीं होगा. यानी जितने भी oogonia बनने थे वो सब मदर की बॉडी में जब वो थी तभी बन गए. ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट बच्चों ये है कि जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, जबकि फीमेल में एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम बनता है. ठीक है, सो द four number of the spermatids are formed by the one primary spermatocyte, but here only one ovum is formed from the one primary oocyte. So that is the second difference. ठीक है, और ये होता है कि प्राइमरी oocyte जो होता है वो बहुत ज्यादा नंबर में नहीं बनते हैं, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, एक ही ओवम रिलीज होता है. ठीक है, हर जो मंथ रिलीज होता है वो सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है, तो एक ही प्राइमरी oocyte जो होता है वो डेवलप होता है और डेवलप होके ओवम बनाता है. जबकि मेल की हम लोग बात करें तो मेल में क्या होता है, अराउंड 200 to 300 ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो एक टाइम पे इजैकुलेट होते हैं. तो इसका मतलब है कि वहां पे बनने वाली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी काफी ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं. तो यानी 200 to 300 बनाने के लिए तो हमें नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए. नाउ द थर्ड डिफरेंस क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन. जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे पढ़ा था कि जो स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स आर बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन या फिर
मियोसिस का रिजल्ट होते हैं। और मियोसिस में बेसिकली बच्चों क्या होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, हाफ नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ जो मियोटिक डिवीजन हो रहा है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होता है बच्चों, तो सेम साइज एंड शेप की दो सेल्स बनती है। तो ये जो डिवीजन होता है इसको हम लोग कहते हैं इक्वल डिवीजन। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ फीमेल, तो उसमें ये प्राइमरी oocyte है, उससे दो अलग अलग साइज एंड शेप की सेल्स बनती है, यानी ये मियोटिक डिवीजन होता है अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब हो गया दो अलग अलग शेप एंड साइज की सेल्स बनेगी, जिसमें एक सेल जो होती है वो होती है सेकेंडरी oocyte और दूसरी सेल बनती है पोलर बॉडी। जबकि मेल के केस में क्या बनेंगे, दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे सेम साइज एंड शेप। ठीक है, सो देयर आर थ्री डिफरेंसेस। वन हो गया कि किस टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड हो गया कि कितना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बन रहा है, जबकि प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बन रहा है। और थर्ड हो गया कि मियोटिक डिवीजन मेल के केस में इक्वल होता है, जबकि मियोटिक डिवीजन फीमेल के केस में अनइक्वल होता है। ठीक है, now as we have studied in a spermatogenesis process, there are the three phases in the spermatogenesis process. One was the multiplication phase, growth phase and the maturation phase. The same phases we will study in the oogenesis process. Multiplication phase is what in which the number of oogonia will be formed by the mitotic division. ठीक है, सो माइटोटिक डिवीजन बच्चों क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या होंगे, oogonia में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड फेज विच इज व्हाट, विच इज द ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में बच्चों क्या होगा, यही oogonia जो होगी ये अपनी साइज में बढ़ जाएगी, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, और एक जो oogonia होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो एक प्राइमरी oocyte बनेगी ग्रोथ फेज के दौरान। Now थर्ड फेज विच इज अ मैच्योरेशन फेज और द मियोटिक फेज। तो इस मियोटिक फेज में बच्चों क्या होगा, दिस प्राइमरी oocyte will undergo the division. What type of division? It is a meiotic division. और मियोसिस में हम लोगों को पता है कि मियोसिस जो होता है उसमें बेसिकली दो फेजेस होती है, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। ठीक है, सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जब फीमेल में होगा तो वो होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी क्या हुआ कि जब प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte बन गया तो वो तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान बन गया, बट जब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा तो वो तभी बनेगा जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, आई थिंक यू गॉट दीज पॉइंट्स। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल oogenesis प्रोसेस वन बाय वन। सो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मिलियंस ऑफ हमारे पास में क्या बन गए, oogonia बन गए। नंबर ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी। नाउ नो मोर oogonia वुड बी एडेड आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में ये चेंज हो गई प्राइमरी oocyte में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर अभी सेम है, इसमें भी 2n क्रोमोसोम है, इसमें भी 2n क्रोमोसोम है। अब ये प्राइमरी oocyte जो होगी वो मियोटिक 1 डिवीजन में एंटर करेगी। ठीक है, मियोटिक 1 और मियोटिक 2 डिवीजन जो है, ये फेजेस जो है वो मियोसिस के ही पार्ट्स है बेसिकली। और मियोटिक 1 में बच्चों बहुत सारी फेजेस होती है, जिसमें कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। सो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर उसके बाद में फिर मियोटिक सेकंड स्टार्ट होता है। तो होता ये है कि प्राइमरी oocyte जो है ये इन स्टेजेस में, यानी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 में पहुंचने से पहले ही इसका जो डिवीजन होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी इट विल गेट अरेस्टेड।
इट विल गेट अरेस्टेड एट द प्रोफेज 1 फेज। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है और उस टाइम भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, उस टाइम भी इसको हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte जो होगी that would be covered by the number of granulosa cell and that is known as a primary follicle। ठीक है, तो सबसे पहले oogonia था, उसमें ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद में प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte meiotic 1 डिवीजन के अंदर एंटर कर गया, एंटर करने के बाद प्रोफेज 1 पे उसकी ग्रोथ जो डिवीजन था वो स्टॉप हो गया और फिर उसको नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ने घेर लिया चारों तरफ से और अब हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ oogonia से oocyte, फिर यहाँ प्रोफेज 1, देन अगेन oocyte, देन प्राइमरी फॉलिकल, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अप टू दी चाइल्ड बर्थ हो रहा है। ठीक है, अप टू दी चाइल्ड बर्थ हो रहा है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस जो स्टेज थी वहां से लेकर अप टू दी चाइल्ड बर्थ हो रहा है। अब बर्थ के बाद में क्या होगा, बर्थ के बाद में ये जो फॉलिकल्स थे दे विल गेट डीजनरेटेड, ये खत्म होते जाएंगे और खत्म होने के बाद में जब प्यूबर्टल एज आएगी तो उस टाइम पे ये सिर्फ और सिर्फ जहां मिलियंस ऑफ oogonia बन रहे थे वहां ये प्राइमरी फॉलिकल अब प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ बचेंगे 60,000 टू 80,000 इन ईच ओवरी। तो फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी होता है, उस प्यूबर्टी टाइम पे क्योंकि हार्मोनल सिक्रेशन, जो सेक्स हार्मोनल सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, एट दिस टाइम दैट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स विल टेक प्लेस। ओके, तो अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, बाय द डिपोजिशन ऑफ द मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। This secondary follicle will be further converted into the tertiary follicle by deposition of the more number of granulosa cell and also it is characterized by a one antrum and theca। antrum क्या होता है स्टूडेंट्स, antrum होता है एक fluid filled cavity, जो fluid filled cavity होती है वो बन जाती है। I will show with the help of this diagram। You can see here this is the tertiary follicle that is showing the antrum, this is the fluid filled cavity और ये जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो आ रही है ये सारी ग्रेनुलोसा सेल्स है और इसके बीच में बिल्कुल पॉइंट में आप देखेंगे ये वाले जो स्ट्रक्चर है बीच में आप देखेंगे बिल्कुल लाइट कलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी oocyte। ओके, और उसके अलावा इसमें एक लेयर होती है जिसका नाम होता है थीका, जिसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्ना एंड इंटरना। एक्सटर्ना मतलब हो गई आउटसाइड और इंटरना मतलब हो गई इनसाइड। ओके, नाउ दिस टर्शियरी फॉलिकल में क्या होगा, अब इस टर्शियरी फॉलिकल में प्रेजेंट जो प्राइमरी oocyte है वो अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा, जहां वो प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 फेज पे रुक गया था डिवाइड करना, अब वो अपना डिवीजन कंप्लीट करेगा और वो डिवीजन मियोसिस 1 होगा जिसके थ्रू हमारे पास में दो अनइक्वल सेल्स बनेगी, एक पोलर बॉडी बनेगी और एक क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, बट क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन है तो इसके अंदर जहां प्राइमरी oocyte में 2 क्रोमोसोम नंबर थे वो अब क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे हाफ, तो देयर वुड बी हाफ नंबर ऑफ दी क्रोमोसोम। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेकेंडरी oocyte होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा दैट वुड बी न्यूट्रिएंट रिच, काफी ज्यादा बल्कि होगा और न्यूट्रिएंट रिच होगा, जबकि पोलर बॉडी का इतना ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल छोटी सी स्मॉल सी सेल बनेगी ये जिसका कोई फंक्शन नहीं होगा, दैट विल बी डीजनरेटेड आफ्टर सम टाइम। तो ये न्यूट्रिएंट रिच इसलिए होता है क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte होता है वही बेसिकली ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, और जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है और जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट को डिवीजन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किस कहां से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी इस न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म से। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जाइगोट डिवाइड होगा तो उसको उससे पहले एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी और कहीं से नहीं मिलेगी, वो एनर्जी वही उन्हीं सेल से मिलेगी जिनसे कि वो बन रहा है। एंड दिस सेकेंडरी oocyte will also complete its meiotic 2 division to form ovum and the polar body। But as I have already told you कि जब sperm इस secondary oocyte के contact में आएगा तभी ये secondary oocyte अपना meiotic 2 division complete करेगा और क्या बनाएगा, ovum और polar body। और if we talk about the follicles, तो follicles में क्या हुआ, tertiary follicle किस में change हो जाएगा, ग्राफियन follicle में, जो कि सबसे ज्यादा मेच्योर फॉलिकल होता है और इसी ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte
और उसके रप्चर से क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है. So that's my point. So now I will explain the sectional view of ovary which has been given in NCERT. These are the blood vessels which are supplying blood to ovary. These are the small cells which are known as the primary follicle, surrounded by the granulosa cells. This is primary oocyte. Now this will further develop to form the secondary follicle. This will further develop to form the tertiary follicle, which has the characteristics of antrum, which is what? Which is a fluid-filled cavity. And this structure inside of this, it is a primary oocyte, which will be changed to the secondary oocyte and develop into the secondary oocyte. And this tertiary follicle will be changed into the Graafian follicle. On rupturing of this Graafian follicle, this secondary oocyte will be released. Here it is mentioned the ovum is released, but ovum is not released. Secondary oocyte is released, and then the secondary oocyte will be changed into the ovum when it will come into contact with the sperm. Okay. And this Graafian follicle, this ruptured Graafian follicle, it will be changed into a very special structure which is known as a corpus luteum. It plays a very important role in maintenance of the pregnancy by secretion of very important hormone known as a progesterone. Progesterone is a hormone which is also known as a pregnancy hormone, which is secreted by this corpus luteum. Just suppose this is primary oocyte. Okay. Now this primary oocyte is covered by the number of cell that is known as a granulosa cell. अब इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कह दिया प्राइमरी फॉलिकल. अब इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या हुआ, और नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स आ गए, तो ये अब हमारा चेंज हो गया किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में. ठीक है. अब इसके ऊपर और नंबर ऑफ सेल्स आ गए, तो ये हमारे पास चेंज हो गया है किसमें, टर्शरी फॉलिकल में. तो ये टर्शरी फॉलिकल हो गया, और इसके अंदर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte. तो ये डेवलप होगा, ये डेवलप होकर किसमें चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में. और ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इस ग्राफियन फॉलिकल में, और नंबर ऑफ सेल्स इससे जुड़ जाएगी. और फिर इस ग्राफियन फॉलिकल से क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होगा, और ये रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte जो होती है वो ओव्यूलेशन टाइम पे होती है. ये पूरी तरह से रिलीज हो गया, ओवरी से पूरा बाहर निकल गया, और ये जो हमारे पास में खोल बचता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स का जो स्ट्रक्चर बचता है, जो खाली ग्राफियन फॉलिकल हमारे पास में बचती है, ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम. Hope you have liked my video. If you liked, then please hit the thumbs up, subscribe my channel, share my video, and comment if you have any comment. Thank you.